हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी कक्षा 7 गणित पार्ट 2 की अगली ऑनलाइन क्लास है। अभी तक 4 क्लास अपन ले चुके हैं। यह आपकी आखिरी क्लास है, क्लास ई, ठीक है, पार्ट ई, ठीक है। और इसमें अपन ने मतलब पहले अपन प्रश्नावली 2.1 से लेकर 2.6 पूरी कर चुके हैं, जिसमें अपन ने भिन्नों के बारे में शुरू में पढ़ा था, फिर दशमलव के बारे में पढ़ा। पिछले पार्ट में अपन ने दशमलव को गुणा कैसे करते हैं वो सीखा था अपन ने। अब अपन दशमलव को भाग कैसे करते हैं, दशमलव संख्याओं का भाग कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो यहाँ पे भी 3 तरीके हैं, 3 बार देखेंगे। एक तो दशमलव संख्याओं को 10, 100 या 1000 से कैसे भाग देते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं को पूर्ण संख्या से कैसे भाग देते हैं, और उसके आगे पढ़ेंगे दशमलव संख्या को दशमलव संख्या से कैसे भाग देते हैं। तो 3 तरीके पढ़ेंगे। तो पहला तरीका है 10, 100, 1000 या 1 या 0 से बनने वाली संख्याओं का भाग कैसे देंगे दशमलव संख्याओं में, ठीक है। तो मैं सवाल लिखूँ जैसे 2.5 बटा 10, यानी दशमलव संख्या में 10 का भाग देना है। तो क्या करते हैं, देखो गुणा में अपने क्या किया था कि जब अपन दशमलव संख्या में 10, 100, 1000 का गुणा करते तो पॉइंट आगे बढ़ जाता था। जैसे अपन ने किया था 2.5 × 10, तो 1 आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आगे बढ़ने की बजाय पीछे चला जाएगा, इकाई संख्या की मतलब इधर की तरफ पॉइंट जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 से भाग देना ना, तो 1 के बाद पॉइंट बढ़ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 25। और पॉइंट यहाँ पे था ना, तो बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा, तो 0.25। पॉइंट के पहले कुछ भी नहीं तो 0 लगा दिया, 0.25 उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से भाग देते हैं। मान लो यहाँ पे होता है 100, 2.5 बटा 100, तो पॉइंट कितना करता है, 2 संख्या पीछे चला जाता। इसको कहते हैं आगे जाना, जो कि गुणा में होता है, और इसको कहते हैं पीछे जाना, जिसको भाग में करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट कितनी संख्या चल जाएगा, 1, 2 संख्या। अब देखो यहाँ तो एक ही संख्या है, तो 2 संख्या बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 1 0 लगाना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा 25। ऐसे कैसे लिख दिया, पॉइंट कहाँ था, यहाँ पे, तो 1 और 1 संख्या और जाएगा, तो 1 0 लगा दिया, उसके बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट, ठीक है। और पॉइंट के पहले कुछ भी नहीं तो क्या लगा देंगे, 0। तो ये 2.5 को मैंने 100 से भाग दे दिया, पॉइंट 2 संख्या पीछे चला गया। अगर मान लो होता 2.5 बटा 1000, ठीक है, तो पॉइंट कितनी संख्या चला जाता, 3 संख्या चला जाता। कितना, 3। तो 1 और 2 संख्या तो है ही नहीं, तो 2 संख्या में 2 0 लगाऊंगा। पॉइंट यहाँ पे है ना, तो 1, 2, 3, तो 2 संख्या के लिए 2 0 लगा देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट जो यहाँ पे था तो 3 संख्या के पीछे चला जाएगा, और पॉइंट के पहले कुछ भी नहीं तो क्या लगा देंगे, 0। तो इस तरीके से आप 100, 10, 100, 1000 से भाग दे सकते हैं। पॉइंट जहाँ कहीं पे भी होगा वहाँ से पीछे की तरफ जितने 0 लगे हुए हैं उतनी संख्या पीछे चला जाएगा, ठीक है। अगर मान लो पॉइंट है ही नहीं, तो जैसे 25 बटा 10 पॉइंट ही नहीं हो, तो पॉइंट फिर कहीं पे भी नहीं हो, तो 1 0 है, तो 1 0 के बाद में अपन पॉइंट लगा देंगे, सीधा आ जाएगा 25, 1 के बाद पॉइंट। 25 बटा 100 था ना, तो क्या करते हैं, 25 और 2 के बाद पॉइंट, 1, 2 के बाद पॉइंट आ जाता, और पॉइंट के पहले 0। और 25 बटा अगर 1000 होता, तो 25, 1 2 3, तो 1 2 और तीसरे के लिए 0.25। तो पॉइंट कहीं पे भी नहीं हो तो लास्ट की संख्या से काउंट करके अपन पॉइंट लगा देते हैं, और पॉइंट लगा हुआ हो तो उस जगह से उसको जितना 0 नीचे है उतना स्थान पीछे खिसका देंगे। चलिए, तो मैंने आपके लिए प्रश्नावली 2.7 का सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 लिया है। आपके सवाल नंबर 2, 3 और 4, उसमें आपको सवाल नंबर 2 में सभी को 10 से भाग देना है, सवाल नंबर 3 में सभी संख्याओं को 100 से करना है, सवाल नंबर 4 में 1000 से। तो मैंने 2 और 3 के कुछ सवाल ले लिए आपके लिए, चौथे के सवाल के बाद में लेंगे। तो सेकंड का है, इसमें 4.8 में 10 का भाग देना है, डिवाइड का साइन आ गया। तो आप क्या करोगे, 4.8 पहले तो भाग को कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ध्यान रखिए, कभी भी डिवाइड के बाद में जो संख्या होती है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। और पॉइंट नीचे 1 0 है, तो पॉइंट कितना पीछे चला जाएगा, 1 स्थान पीछे चला जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा 48। पॉइंट 4 के बाद में था ना, तो 1 स्थान पीछे होके यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे लगा दिया मैंने, उसके पहले 0 लगा दिया। ऐसे ही अगर अपना है 52.5 डिवाइड बाई 10, तो मैं लिख दूँगा 52.5 बटा 10,
अब पॉइंट एक स्थान पीछे चला जाएगा, तो एक स्थान कहाँ, 2 के बाद में ना, तो 2 के पहले आ जाएगा, तो आ जाएगा 5.25 और नीचे से 10 हट जाएगा, तो पॉइंट एक स्थान पीछे चलेगा यहाँ पे 1। ठीक है, सवाल नंबर 3 में आपको पहला सवाल है 2.7 में 100 का भाग देना है, तो कैसे करोगे, 2.7 बटा 100 बट्टे में लिख दोगे। अब पॉइंट कितने स्थान पीछे चला जाएगा, 2 स्थान, तो यहाँ तो पॉइंट के पहले तो एक ही नंबर है, तो दूसरा स्थान के लिए अपन को एक जीरो लगाना पड़ेगा, तो उत्तर आ जाएगा 7 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, उसके पहले एक जीरो और फिर आ जाएगा पॉइंट, तो 2 के बाद में जो पॉइंट था वो 1 2 संख्या के पहले आ जाएगा और पहले लगा देंगे 0। ठीक है, थोड़ा सही से लिख दूँ मैं, 0 पॉइंट। इस संख्या में क्या करेंगे, देखो 0.3 डिवाइड बाई 100, तो हो जाएगा 0.3 बट्टा 100। अब पॉइंट कितने स्थान पीछे चला जाएगा, 2। अब देखो पॉइंट के पहले क्या है, 0, लेकिन हमें 2 स्थान करनी चाहिए, 2 स्थान पीछे करना है, तो अपन को कितने जीरो लेने पड़ेंगे, 2 जीरो लेने पड़ेंगे, तो 3 0 0, पॉइंट यहाँ पे था ना, देखो यहाँ पे था 1, तो 1 2 जीरो लगा दिए, उसके बाद पॉइंट आ जाएगा और फिर आ जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंट 2 स्थान मूव करेगा, तो 1 और 2 शून्य लगाकर मैं पॉइंट लगा दूंगा। तो इस तरीके से आप 10 या 100 से आप भाग करेंगे तो पॉइंट का हो जाएगा पीछे की तरफ उतने स्थान खिसक जाएगा। अगर डिजिट कम पड़ रहे हैं तो अपनी तरफ से अपन 0 लगा देंगे। चौथे सवाल के भी कुछ सवाल ले लेता हूँ। तो चौथे सवाल का है, जैसे चौथे सवाल में आपको 1000 से भाग देना है, तो हो जाएगा 7.9 बटा 1000। अब नीचे 3 जीरो है ना, तो पॉइंट कितने पीछे चला जाएगा, 3 जीरो पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 7 9, पॉइंट यहाँ पे था ना, तो 1 2 3, एक तो एक खुद था, 2 जीरो और लगा दिए, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, उससे पहले आ जाएगा 0। ठीक है, दूसरा सवाल है 26.3 में 1000 का डिवाइड देना है, तो ये जाएगा 26.3 बट्टा 1000। अब 3 स्थान लेना है, तो 2 6 3 एज इट इज़ लिख लेता हूँ। पॉइंट यहाँ पे था, तो 1 2 और 1 जीरो मुझे खुद को लगाना पड़ेगा, 1 2 और 1 जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि 3 स्थान मूव करना है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा फिर 0। तो इस तरीके से आप सवाल नंबर 3 2 3 और 4 कर लेंगे। चलिए अब अपन बात करते हैं, एक दशमलव संख्याओं का भाग देंगे अपन पूर्ण संख्या से, यानी बिना पॉइंट वाली संख्या से कैसे भाग देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, वास्तव में भाग देंगे। 0.4 में 2 का भाग देना, तो आप पॉइंट में वाली संख्या को लिख लो अंदर, बस आपको पॉइंट नहीं लिखना। क्या नहीं लिखना, पॉइंट नहीं लिखना। ठीक है, तो 0.4 का मतलब 4 होता है, तो 4 में 2 का भाग दे दो, तो 2 दूनी 4, तो माइनस करेंगे 0, तो कितना आया आंसर 2। आंसर कितना गया 2। अब इस पॉइंट वाली संख्या में कितने के बाद पॉइंट था, 1 के बाद, तो यहाँ पे भी 1 के बाद पॉइंट लगा दो, तो 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 0.2 आंसर आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल था। कुछ सवाल मैं आपके लिए और ले लेता हूँ। चलिए, तो मैंने कुछ सवाल सेकंड और सिक्स्थ और ले लिया पहले का। ठीक है, 0.35 में 5 का भाग देना है, यानी दशमलव संख्या में पूर्ण संख्या का भाग। तो आप अंदर लिख दो इसको, 0.35 का मतलब आपको 35 लिख दो, सिर्फ संख्या लिख दो। ठीक है, उसमें 5 का भाग दो, कितना आएगा, 5 7 35, तो आंसर कितना है 7। अब इसमें 2 के बाद पॉइंट है ना, तो इसमें भी 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 और 2 लगना है, तो 0 पॉइंट, और पॉइंट के पहले 0 आ जाएगा। तो आपने 2 के बाद पॉइंट लगाना, तो 7 था, तो 7 के बाद 2 एक संख्या कम पड़ रही है, तो 1 0 लगा दिया, फिर पॉइंट लगा दिया। ऐसे ही आप 14.49 में 7 का भाग देना चाहते हो, तो आप 1 4 4 9 लिख दो और 7 का भाग दे दो, 7 दूनी 14, माइनस करेंगे 0, उतारा 4। अब 4 तो छोटा रह गया, तो एक साथ 2 संख्या उतारेंगे, और जब एक साथ 2 संख्या उतारते तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। ये आपको भाग में आना चाहिए, 7वीं क्लास में हो, कि जब भी एक साथ 2 लगाते तो यहाँ 0 लगा देंगे। अब 7 7 49, तो करेंगे तो माइनस करेंगे तो कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 207। अब इसमें कितने के बाद पॉइंट लगा हुआ है, 2 के बाद, तो आप 2 के बाद पॉइंट लगा दोगे, पीछे से 2 के बाद। तो इस तरीके से सवाल नंबर 1 के सारे सवाल हो जाएंगे। 2 3 4 मैंने आपको पहले बता दिए। अब अपना आखिरी सवाल, सवाल नंबर 5, जिसमें एक दशमलव संख्या को दशमलव संख्या से कैसे भाग देते हैं वो बताऊंगा। चलिए अब अपन देखेंगे दशमलव संख्या को दशमलव संख्या से कैसे भाग देते हैं। ठीक है, पहले जब मैं आपको ये भाग करना सिखाऊं, उससे पहले मैं एक चीज़ और सिखाना चाहता हूँ आपको। देखो, दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदलते हैं, किसी भी दशमलव संख्या को भिन्न में, जैसे 2.5 है, आप इसको भिन्न में कैसे बदलोगे, तो पॉइंट हटा दो,
और पॉइंट के बाद जितनी संख्या हो उतने जीरो वाला नंबर लगा दो। अगर पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 10 लगा दो, 2 संख्या है तो 100, 3 संख्या है तो 1000, 4 संख्या है तो 10,000। कोई कहे कि 3.47, इस दशमलव संख्या को भिन्न में बदलो, तो आप कैसे लिखोगे? 3 4 7 और पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 1 और 2 जीरो लगा दोगे। ये अपने अगले वाले आने वाले सवालों में काम आ गया, इसलिए सिखा रहा हूँ। जैसे मान लो आपके पास है 25.5, तो इसको दशमलव संख्या को भिन्न में बदलो, तो कैसे करोगे? 2 5 5 और पॉइंट हटा दोगे, और पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 1 0 यानी 10 आ जाएगा। ठीक है, मान लो आपके पास है 0.05, इसको पॉइंट में बदलो, किस में बदलो? सॉरी, भिन्न में बदलो, तो आप पॉइंट हटा दोगे तो ऊपर तो आ जाएगा 0.05 आ जाएगा ये मान लो, और पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या, तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। अब देखो 0 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैं हटा दूंगा। इसलिए हमेशा 0 0 आगे हो ना तो सीधा आप लिख दो 5 और पॉइंट के बाद 2 संख्या, तो क्या लगा दोगे? 100। मान लो आपके पास होता 1.006, 3 बार 0 और 6, तो इसको कैसे लिखते? तो आप लिखते 1006। अब ये 0 आएंगे क्योंकि यहाँ पे शुरू में क्या है? 1 है, और पॉइंट के बाद कितना है? 1 2 3 4, तो 1 और 4 जीरो लगा दोगे। ठीक है, होता 0.009, तो इसका भिन्न कैसे बदलोगे? तो 9 का 9 आ जाएगा क्योंकि शुरू में 0 है, और पॉइंट के बाद 1 2 3, तो क्या आ जाएगा? 1000। तो इस तरीके से आप भिन्न संख्याओं को दशमलव में बदल सकते हैं, और दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदल सकते हैं, और यही अपन अगले वाले हिस्से में काम में लेंगे। चलिए, तो मैंने आपके लिए एक उदाहरण लिया है 25.5 डिवाइड बाई 0.5। ये भी दशमलव संख्या है, ये भी दशमलव संख्या। तो आप क्या करेंगे? अब देखो, इसको ऐसे नहीं करना, अभी तो आप ऐसे करते 25.5 बटा 0.5, ठीक है, ये कर देना। लेकिन अभी अपन को ये नहीं करना, अपन को क्या करना है? दोनों दशमलव संख्याओं को भिन्न संख्याओं में बदलना है। 255 बटा 10, इसमें पॉइंट के बाद एक संख्या है तो ये हो जाएगा बटा 10 डिवाइड बाय 0.5 को क्या लिख देंगे? 5, और पॉइंट के बाद एक संख्या तो 5 बटा 10। अब क्या कर देंगे? डिवाइड को गुणा में बदल देंगे, तो यह जाएगा 255 बटा 10। ये अपन ने पढ़ा था कि गुणा में बदलने पे अगली संख्या क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है, व्युत्क्रम हो जाता है। ठीक है, अब अपन काट लेंगे, तो देखो एक अंश और एक हर से कटता है, तो 10 से 10 कट गया, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, तो उत्तर कितना आ गया? 51। समझ में आ गया? अगर नीचे कोई 10 या 0 वाली संख्या बनेगी तो उसका अपन पॉइंट लगा देंगे, जो अपन ने पहले सीखा था। ठीक है, तो अब मैं आपके लिए प्रश्नावली सवाल नंबर 5 के कुछ सवाल लेता हूँ। चलिए, तो सवाल नंबर 5 का पहला पार्ट है 7 डिवाइड बाय 3.5। ये पूर्ण संख्या है और ये दशमलव है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 7 को 7 लिख दोगे, ये डिवाइड का साइन, 3.5 को भिन्न में बदल दोगे, 35 बटा 10, पॉइंट के बाद लगाओगे तो एक डिजिट है तो 10 आ जाएगा। अब 7 के नीचे कुछ भी नहीं तो क्या लगा दोगे? 1। अब करोगे 7 बटा 1 गुणा, ये हो जाएगा 10 बटा 35। ठीक है, अब 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 1 इंटू 2 2, और 1 एकम 1, तो 1 को नीचे लिखते नहीं तो उत्तर 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो और सवाल लेते हैं। चलिए, तो अगला सवाल है 30.9494, 94 नहीं बोलेंगे, 94 बोलेंगे, मैंने शुरू में बताया था। 30.94 डिवाइड बाई 0.7। ठीक है, तो वही करेंगे अपन। पहले जब भी दोनों अगर दशमलव हो तो आप इनको भिन्न में बदले, तो ये जाएगा 30,094, पॉइंट के बाद क्या जाएगा? 100, पॉइंट हट जाएगा ना तो कितना जाएगा? नीचे 100 आ जाएगा क्योंकि 2 डिजिट हैं, डिवाइड बाई ये 7 का 7 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद आ जाएगा 10। ठीक है, अब क्या करोगे? 30,094 बटा 100, इस डिवाइड को गुणा में बदल दोगे तो ये जाएगा 10 बटा 7। ठीक है, अब देखो ये 7 और 30,094 कटेगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो 30 में से 28 गया तो बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 29। अब 29 जाता नहीं है तो 7 चौक वापस 28 जाएगा। अब 29 में से 28 गया तो बचेगा 1, तो 7 दूनी 14। आपको कन्फ्यूजन हो तो आप 3094 में 7 का भाग दे देंगे तो भी आपको ऊपर क्या मिलेगा? 4 4 2 मिलेगा।
ठीक है। और देखो 10 और 100 से काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ध्यान रखना ऊपर अंश और हर में अगर जीरो वाली संख्या हो तो 1 0 से 1 0 कट जाता है, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो यहाँ पे 10 रह जाएगा। तो आपका उत्तर क्या बचा, ऊपर बचा 442 इंटू 1 442, और 10 इंटू ये 7 कट चुका था अपना तो 1 10। अब आप इसको दशमलव में बदल दोगे, नीचे 0 है तो 1 के बाद पॉइंट लगा दोगे पीछे से तो 44.2 उत्तर आ जाएगा। इसको कैसे पॉइंट में बदलते हैं मैंने आपको पहले सिखा दिया है। चलिए छठा सवाल आपका स्क्रीन पे दिखा देता हूँ मैं आपको। एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 1 लीटर में कितना करेगी। तो अपन को क्या करना है, 43.2 में 2.4 का भाग देना है, तो 43.2 डिवाइड बाय 2.4। फिर जैसे मैंने अभी आपको बताया दोनों को भिन्न में बदलकर आप हल कर लेंगे। तो बच्चों अपना प्रश्नावली 2.7 पूरी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो आखिरी भी मैंने पढ़ा है ये सब मैंने आपको सिखा दिए हैं। अब आपका काम यही है कि आपको इस पूरी प्रश्नावली को कॉपी में करना है और आपका चैप्टर आज ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है, समाप्त। तो 7 एक्सरसाइज अपन ने पढ़ ली हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको 7 एक्सरसाइज समझ में आई होगी। और जितने भी 5 पार्ट है ABCDE आप इन सारों को चाहे एक साथ एक बार देख लीजिए जिससे पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए अगर आपकी कोई दिक्कत है तो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।